ध्यान देंगे। तो सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर 4 में, ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस में अभी लेक्चर में हम लोग देखे थे कि लोकस लोकस के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे जिसको हम लोग समझे थे कि लोकस के लिए क्या होना जरूरी है। जिसको बच्चों को हमने बताया था कि लोकस के लिए सबसे पहले बच्चे जब भी लोकस का क्वेश्चन आते हैं तो कंडीशंस को पहचानने की कोशिश करें। कंडीशंस, ठीक है, जब भी लोकस का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को क्या पहचानना है? कंडीशंस को पहचानना है। तो क्वेश्चन में कंडीशंस क्या है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को उस कंडीशन में क्या होना पड़ेगा बच्चों? इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तभी उसका जो है लोकस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें अगर किसी भी पॉइंट को, अगर कोई पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, अगर फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस, जब तक डिस्टेंस फिक्स ना करें, ठीक है, डिस्टेंस भी फिक्स कर दिया और इस पॉइंट को हमने एक्स कमा वाई, अगर इसको फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट, पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस भी फिक्स करके इस पॉइंट को मूव कराएंगे तो इसका लोकस क्या मिल जाएगा बच्चों? सर्किल मिल जाएगा। तो यहाँ कंडीशन है कि अगर ये मूविंग पॉइंट है हमारा, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है। ये लोकस इसका सर्किल तभी मिला जब हमने पॉइंट को भी फिक्स कर दिया और किसको फिक्स कर दिया बताओ? डिस्टेंस को भी फिक्स कर दिया। अगर इसमें डिस्टेंस को मैं अगर वेरिएबल कर दूंगा अभी, ठीक है, फिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लोकस लाना जो है इसका बड़ी मुश्किल हो जाएगा, इसका लोकस फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन को, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, मतलब ये लाइन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, और इसमें बच्चों दूसरी लाइन है एक्स साइन अल्फा माइनस वाई का अल्फा इज इक्वल टू बी। अल्फा यहाँ वेरिएबल है, जब भी नाम वेरिएबल का आएगा तो समझ लो पहला है तो ये चीज दिमाग में रख लो, लोकस के केस में वेरिएबल को कभी नहीं आना चाहिए इक्वेशन में। वेरिएबल को तो हटना ही पड़ेगा तभी लोकस डिफाइन होगा, ठीक है। वो जब तक वेरिएबल है तब तक जो है लोकस डिफाइन नहीं होगा। तो जब भी इंटरसेक्शन आएगा, जब 2 लाइन होता है इंटरसेक्शन आएगा लाइन का, तो एक्स वाई आएगा कि नहीं? मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा किस में आएगा? एक्स और वाई में आएगा, ठीक है। पहला तो ये चीज ध्यान देना है। तो पहला इसको ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय किसी तरीके से वेरिएबल को पहले हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान देंगे किसी भी तरीके से किसको हटाने की कोशिश करेंगे? वेरिएबल को। तो x का अल्फा, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन मान लेते हैं और इसको हम लोग कौन सी लाइन मान लेते हैं बच्चों? सेकंड। दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो फर्स्ट स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायर करके इसको भी क्या कर देते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइ प्लस 2xy साइन अल्फा कास अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy साइन अल्फा कास अल्फा इक्वल टू क्या बताओ? बी स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलने लगेगा? कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो गई? 1। ये भी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो रिजल्ट क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लोकस आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसमें क्या किया है कि इसको स्क्वायर किया। पहले इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर दूसरे को लाइन को स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करते ही यहाँ से अल्फा एक्स स्क्वायर यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेते हैं तो हमको ये मिल गया। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो तुम, जैसे ही हमने कॉमन लेके कहा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा 1। यहाँ से वेरिएबल जो है क्या हो गया? गायब हो गया और ये हमारा क्या आ गया बताओ? इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन क्या मिला हमको? सी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी कर लेना, एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट भी करता है क्वेश्चन।
चलो अब ध्यान देंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, जिसको सेकेंड क्वेश्चन देखते ही पहले तो ये बच्चों को पहचान में आना चाहिए कि इससे कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसको हमने क्लास में भी पढ़ा है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसका नाम डिस्टेंस फार्मूला भी होता है, सिमेट्रिक फार्मूला भी होता है। ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन लगाने का सिर्फ जो है तरीका, सबसे आसान जो तरीका होगा, इसमें दो चीजें ध्यान देना है। पॉइंट तो दिया हुआ है तुमको, पॉइंट x1 y1 दिया है, इसमें डिस्टेंस पूछा गया है r। ठीक है, तो डिस्टेंस r, इसमें हमने बताया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन मेजर पैरेलल टू द लाइन। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, मेजर, जिस जहां भी लिखेगा मेजर पैरेलल टू द लाइन, या लिखेगा क्वेश्चन में दो ही वर्ड लिखेगा, मेजर पैरेलल टू द लाइन आर अलोंग टू द लाइन। ध्यान देना बच्चों, दो दो चीज लिखेगा। ऐसे क्वेश्चन में एकदम सेम क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, दो चीजें लिखेगा, या तो यहाँ पे लिखेगा मेजर पैरेलल टू द लाइन, या तो लिखेगा अलोंग टू द लाइन। तो उस लाइन से, मेजर पैरेलल टू द लाइन से हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप निकालेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो ध्यान देंगे बच्चे, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो इस स्लोप की वैल्यू आ गई 1/2। स्लोप का मतलब क्या आ गया बच्चों, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, मेजर tan थीटा की वैल्यू 1/2। अब सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला याद है बच्चों को, x इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x1 प्लस r cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 3 प्लस r cos थीटा की वैल्यू, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बच्चों, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या बताओ 2, ये लगा दो पाइथागोरस, कितना आ जाएगा 5 मिल जाएगा। ये कितना cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब 2 अपान कितना बताओ √5। तो यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से y1 की वैल्यू अगर हमको देखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस r साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/√5। ये y बराबर आ गया। ठीक है, अब इस x को और इस y को, इस x y को किस में रख देना है, इस लाइन में रख देना है। तो क्या मिल जाएगा हमको बताओ, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2r/√5, अब प्लस, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 प्लस r/√5 इक्वल टू 14, इक्वल टू 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 6 कर लेंगे, 6 प्लस 4r/√5 प्लस 15 प्लस 3r/√5 इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, 7r/√5 इक्वल टू 14 माइनस जो है 21, कितना मिल गया -7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया बच्चों। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना आया, -√5। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड लगा दो। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा क्या क्या आया, सी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। तो इस फार्मूले को याद रखना, डिस्टेंस फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको, इस फार्मूले को ऐसे भी जानते हैं, x माइनस x1 अपान cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इक्वल टू r। इस फार्मूले को ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे भी याद रखते हैं, ध्यान देना, x अपान x माइनस x1 अपान cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 अपान साइन थीटा इक्वल टू r। चलो ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन तो बस तुम लोग फिगर बनाओगे क्लियर हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन दैट आर पैरेलल टू द 2x प्लस 6y प्लस 7 हैव इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 10 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं था,
ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऐसे कितने लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म पहले बना लो। ए इंटरसेप्ट ए हो गया, बी हो गया, दोनों का सम ए प्लस बी का सम हमारा कितना आना चाहिए 10। ठीक है, तो ऐसे कितने और लाइन है, अगर ये नहीं दिया होता ए प्लस बी का सम 10 आना चाहिए, इंटरसेप्ट लेंथ इंटरसेप्ट 10 आना चाहिए, तो इनफाइनाइट लाइन हो जाता। लेकिन यही क्वेश्चन में देखे कि इंटरसेप्ट 10 ही आना चाहिए, तो जितना यहाँ से डिस्टेंस इसका है 0 से, उतना ही डिस्टेंस इधर से लेके एक लाइन खींचेंगे। ये सिर्फ जो है एक लाइन ए होगी, एक लाइन ए होगी, कितने लाइन होगी बताओ बच्चों, 2 लाइन। ठीक है, जिसका डिस्टेंस ए होगा, इधर इंटरसेप्ट जो है बी हो जाएगा, ये भी इंटरसेप्ट ए हो जाएगा, उसका सम जो है किसके बराबर 10 के बराबर। ऐसे सिर्फ जो है 2 ही लाइन है, तो ऑप्शन क्या गया, बी गया। ठीक है, इसको बच्चे ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन। अब ये फार्मूला याद होना चाहिए, द रेशियो इन विच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो इन विच द लाइन, द रेशियो इन विच द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप ध्यान देना बच्चों, मैंने एक फार्मूला बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक लाइन ज्वाइनिंग, क्या है लाइन ज्वाइनिंग बच्चों, x1 y1 और b क्या है x2 और y2। ये लाइन ज्वाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन विच रेशियो। तो रेशियो का फार्मूला λ1 रेशियो बताए थे हमने, तो λ1 रेशियो में हम लोग ने क्या देखा था बताओ, इसमें क्या देखा था, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी, फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों को। और क्या होता है बच्चों, ax2 प्लस by2 और प्लस सी, ये फार्मूला याद होना चाहिए। यही λ1 रेशियो से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये रेशियो निगेटिव आता है तो एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेशियो का मान जो है पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये फार्मूला हमारा पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2 दिया है, लाइन भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लगा लिया m/n इज इक्वल टू λ/1 इज इक्वल टू फार्मूला माइनस, जब इसको फार्मूला लगाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 5। ठीक है, अपान यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, -6 अब +5, तो 19 18 क्या मिल गया बच्चों, माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना मिला, 37/7। ये रेशियो क्या मिला, 37/7। इसी को λ1 रेशियो भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, λ1 रेशियो होता है बच्चों, λ1 रेशियो को जो है याद, फार्मूला याद होना चाहिए इसका, कि कोई भी पॉइंट को, कोई भी लाइन जो है किसी लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में कट करेगा, ये फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों को। λ1 रेशियो m/n, जिसको हम लोग m/n भी बोलते हैं, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान ax2 प्लस by2 प्लस सी, इसको बच्चे याद रखेंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, फार्मूले पे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। चलो, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अभी बताया था, अभी मैंने इसका एक फार्मूला बताया था तुम लोग को, ये मॉड एक्स प्रीवियस लेक्चर में, प्लस बी मॉड वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको बताया था फार्मूला हमने। इसका फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, इसका फार्मूला 2c² अपान क्या होता है, मॉड ए बी। देख रहे हो, 2c² अपान मॉड ए बी। और इसका बताया था लोकस भी क्या आता है, तो तुम लोग को बताया था कि स्क्वायर हो जाता है, 2c² अपान मॉड ए बी। अब इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, बहुत कम समय में इस फार्मूले पे क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, बिना एरिया बाउंडेड रीजन का कैलकुलस का यूज किए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फार्मूला जो है कैलकुलस से अच्छा है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया का फार्मूला बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मान बच्चों जो है दिया हुआ है। ठीक है, 1 ले लेते हैं, -1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले लो, इसको 1 ले लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला में ही रख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपान 1 इंटू 1 क्या मिला बताओ, 2 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों एरिया। इसका एरिया क्या हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं बेसिक से क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे भी क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम हमको टारगेट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है,
एक एक करके क्वेश्चन बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन को कोशिश करें स्टार्टिंग में कि खुद से लगाएं, अगर नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन आप देखो जो है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोके और इसको खुद से लगाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और फार्मूला खुद से अप्लाई करें क्वेश्चन में, अगर नहीं आ रहा तो फिर उसको दोबारा देखें वीडियो। जितनी बार आप इसको रिवाइज करोगे उतनी ही आपकी ज्योमेट्री जो है अच्छी होती जाएगी, स्ट्रांग होता जाएगा, जिसमें टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।